कुंद कुंद भगवान की। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। के साथ थोड़ी थोड़ी कीर्तन कर लीजिए। चौपाइयों का मानस जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हम आज सकाम है मानस में दर्शन आया। काजे सकाम नर सुन ही सकाम सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। हम आप सकाम है। सकाम मनुष्य के लिए गृहस्थ के लिए कहा ऐसे 2 4 8 चीजें हैं। हमें जीवन में उसको निकाल देना चाहिए। समाज में रहने के लिए परिवार को प्रेम और व्यवहारिकता फिर से आकर दंड ने घेरा। हमें इनसे बच के रहना है। हमें इनसे बच के रहना है तो राम रस पीना है। बच के रहना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक जीना है राम रस पीना है। हमें जब तक रहना है राम राम कहना है। हमें जब तक रहना है राम राम कहना है। जीवन में 2 4 अच्छी चीजें ऐसे हैं जिनको जोड़ करके हमको रखना चाहिए परिवार में रहने के लिए। इसलिए था भाई बंधु और इस मित्र परिवार। भाई बंधु और मित्र परिवार। भाई बंधु और मित्र परिवार। भाई बंधु और मित्र परिवार। इष्ट मित्र सगे संबंधी। हमें इनसे मिल के रहना है। हमें इनसे मिल के रहना है।
में दोनों भाई आने वाले हैं। बाबा ने मानस में दर्शन कराया। भगवान को चलने का समय को सुन करके उस दिन नगर में प्रभु गए कहे भाई काम धाम सब त्यागी मरो मनहु रंग कने लूटन लागी। लेकिन आज बाबा ने मार्गदर्शन में दर्शन कराया। भगवान जैसे ही चले गुरु जी के साथ धनुष जहाँ रखा है उसको मानस करतों से बाबा ने रंगभूमि का नाम दे दिया। और रंगभूमि में भगवान आज जब चल रहे हैं कहा चलो सकल गृह, लेकिन बाद में कहा रंगभूमि आए तो भाई ऐसे सूखी पुरवासी में पाई रंगभूमि आए तो हुआ। बाबा ने लिखा का चले सकल गृह काज विसारी बाल जुबाल जरत नारी बाल और बाल जरत नर नारी चले सकल में आप सुन रहे थे। कहा कि देखने नगरे कुंवरे दो आए समाचार पुरवासी पाओ भाए कामो धाम सब त्यागी मन हो रंग और वहाँ भाई काम धाम सब त्यागी, सब कामों को लोग छोड़ करके चले। लेकिन आज का रंगभूमि आए दो भाई का अस शोभाई पूर्वासी न पाई। लेकिन कहा चले सकल, एक नहीं दो चार नहीं, चले सकल गृह काज विसारी को छोड़ करके लोग चले भगवान के प्रेम में। ये प्रेम की प्रकाष्ठा है, क्योंकि जनकपुर में ज्ञानी है, ध्यानी भी है और धार्मिक है, धर्म प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म कर्म करते हैं, लेकिन भक्त हैं ऐसा कहीं मानस में दर्शन नहीं आया। इसलिए सब ज्ञानवान है, गुणवान है, ज्ञानी है और धर्म कर्म करने वाले हैं। तो आज चले सकल गृह काज विसारी का बाल जुबाल जरत नर नारी। जरत माने जो चलने लायक न हो, अति बूढ़ा वो भी गया भगवान का दर्शन करने, जो आज चलने की स्थिति में नहीं है। ये भगवान की और आकृष्टता और प्रेम की पराकाष्ठा है। और जब सब लोग उधर चले कहा जाकर के आज रंगभूमि जनक जी ने प्रण रखा। रामचरित्र मानस में तो कथा नहीं है, लेकिन पुराण में कथा आती है कि जब मैया सीता जी का अवतार होने वाला था, राम जी जब आने वाले थे अवतार लेने के लिए, बाबा ने लिखा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुष्य अवतार का निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गौ पार। वो भगवान के अवतार लेने के हुआ तो सब लोग विचार करने लगे भगवान को गर्भ में धारण कौन करेगा। तो प्रथम दिन स्मरण होगा आप लोगों को, हम कथा बताए थे कि मैया ज्ञान है कौशल्या, ज्ञान रूपेण कौशल्या, कौशल्या ज्ञान है, इसलिए मैया कौशल्या को चुनाव किया देवताओं ने। भगवान को ब्रह्म को गर्भ में धारण करने के लिए कौशल्या का चुनाव कर दिया देवताओं ने, और मां कौशल्या तैयार हो गई। वेद और ज्ञान ये भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, पालने के लिए, पोषण करने के लिए आज चुनाव हो गया। लेकिन हुआ शक्ति को धारण कौन करेगा।
शक्ति किसके गर्भ में होंगी, शक्ति को धारण करने का किसमें सामर्थ्य है, इसके लिए सब देवताओं को बड़ी चिंता हुई। और जब चिंता हुई सारे देवता विचार करने लगे, शक्ति को आखिर कौन धारण कर सकता है। तो देवताओं ने विचार किया, कोई पृथ्वी पे किसी में सामर्थ्य नहीं थी। ध्यान देना, ब्रह्म को धारण करने के लिए कौशल्या तो थी, लेकिन शक्ति को धारण करने के लिए शक्ति आसान नहीं। शक्ति को धारण करने की जब बात हुई तो पूरे भूमंडल पे कोई नहीं हुआ, किसी में सामर्थ्य नहीं थी जो शक्ति को गर्भ में धारण कर ले। तब माँ पृथ्वी तैयार हुई। मैया पृथ्वी ने कहा मैं शक्ति को धारण करूंगी। और जब माँ पृथ्वी तैयार हुई, मैं शक्ति को धारण करूंगी, तो मैया पृथ्वी स्वयं तपस्थ हुई, तैयार हुई। तो मैया शक्ति माँ पृथ्वी के गर्भ में चली गई। और जब आज माँ पृथ्वी से जनक जी पालन पोषण हुआ कि माँ पृथ्वी गर्भ में रख लेंगी, तो पोषण के लिए शक्ति का चुनाव किसको किया जाए, तो राजा जनक जी का चुनाव किया गया। क्योंकि जनक जैसा बैरागी, जो शरीर वह तो विदेह है, जिसको शरीर की अनुभूति नहीं भगवान के प्रेम में, इतने बड़े भक्त वैराग्य को धारण करने वाले हमारे विदेह राजा जनक का चुनाव किया गया। राजा जनक जी का चुनाव जब हुआ, पिता के स्थान पे पिता का पद मिला, शक्ति की पालन पोषण करने के लिए। आज अचानक ऐसे कथा आती है शास्त्र में कि जनक जी को कहीं जाना था और उन्होंने सीता जी को कहा, बेटी सीता, आज मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम धनुष की पूजा कर देना। 6 वर्ष की सीता थी और सीता ने बाल स्वभाव चंचलता से हाथ तो कर दिया। पिताजी चले गए। जनक जी के जाने के बाद सीता जब गई, देखी धनुष के नीचे की भूमि जो है बहुत धुंधली है, धूल धूसरित है। सीता जी ने विचार किया, पिताजी रोज पूजा करते हैं, लेकिन ये कैसे पूजा करते हैं, इतनी धूल की परत जमी है। तो सीता ने गई, जल लिया और एक हाथ से धनुष उठाया, दूसरे हाथों से वहां की भूमि की सफाई कर दी, लिप दिया। और जब भूमि की सफाई कर दी, जनक जी आए। जनक जी ने देखा धनुष की नीचे की भूमि बिल्कुल साफ सुथरा है, लिपि है। जनक जी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं, क्योंकि जब धनुष परशुराम जी ने दिया था धरोहर के रूप में, और जिस दिन इसकी रक्षा हेतु केवल पदभार लिए थे जनक जी, उसको पकड़े नहीं थे। और जहां परशुराम जी ने रखा था, वही जनक जी पूजा करते थे। ऐसा कथा शास्त्रों में आती है। जनक जी आज जब देखे, आश्चर्य का ठिकाना नहीं है जनक जी का। बड़ी सुंदर कवितावली में बाबा ने मानस सरिता में लिखा, कहा देखे विदेह पिनाक हिले, अहिले तो हिले, बड़ी साफ किए, पर धूल परत भूमि की भरत हो, अकी धोकियो आज पिनाक छुअते हैं। ये पिनाक को छूने का जो साहस किसने किया, और कौन ऐसा है जो पिनाक उठा करके भूमि को साफ कर दिया। कि भाव की राज ब्रह्म ही आए, अकी भाव शक्ति राज अवतार लियो। जनक जी आश्चर्य पड़ गए, सोचे कि ये तो ब्रह्म और शक्ति ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं। तो उन्होंने कहा, बेटी सीता,
को बुलाया जाए। सुनैना माता सुनैना से पूछे, आपने धनुष की पूजा किया? माँ सुनैना ने कहा, नहीं, जिसको आप बोले होगे वही किया होगा। जनक जी ने बेटी सीता को बुलाया। हृदय की धड़कनें तेज हो गई जनक जी की उत्सुकता में जानने के लिए। और जनक जी ने सीता को बुलाकर बड़े प्रेम से कहा, बेटी तुमने धनुष की पूजा की? सीता जी ने चंचलता स्वभाव में कहा, पिताजी आपने कहा इसलिए मैंने उसको सफाई कर दिया। पूजा करने गई तो देखा उसके नीचे की भूमि बड़ी धूल से भरी पड़ी थी, तो हमने साफ कर दिया। जनक जी ने कहा, सीता तुमने धनुष के नीचे की भूमि को साफ किया है अपने हाथों से? सीता जी ने कहा, उसमें आश्चर्य होने वाली क्या है पिताजी, आप भी तो करते, आप क्यों नहीं करते? अब तो जनक जी मन ही मन सीता को प्रणाम कर रहे हैं। ये तो साक्षात कन्या नहीं हो सकती, लगता है हमारे यहाँ शक्ति का प्राकट्य हुआ है। लेकिन जनक जी देखना चाहते हैं, इसलिए सीता से कहे, बेटी सीता जिस तरह से तूने धनुष को उठा करके भूमि को लीपा है, चलो एक बार और उठा लो। सीता बालक स्वभाव उछलती कूदती गई। कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है पिताजी। बाएं हाथ से धनुष को खिलौने की तरह उठाया और दाहिने हाथ से प्रैक्टिकल करके बता दिया, मैंने ऐसे उठाया, ऐसे लिप दिया। अब तो जनक जी के आंखों में खुशी के आंसू भर आए। जनक जी प्रणाम करने लगे। पिता होकर पुत्री का प्रणाम ऐसे नहीं कर पाते, पोल न खुल जाए, इसलिए जनक जी बड़े वैरागी हैं, ज्ञानी हैं। जनक जी समझ गए आज तो हमारे यहाँ शक्ति का प्राकट्य हो गया है, इसका मतलब ब्रह्म अवश्य अवतार ले लिया है, ब्रह्म का अवतार हो चुका है। तो जनक जी ने सोचा, अब मेरा जनक जैसे योगी का फर्ज है कि ब्रह्म और शक्ति को ये जनक मिला दे। बस केवल जीवन का यही लक्ष्य हमारा अब रह गया, ब्रह्म और शक्ति को मिला देना। जनक जी विचार करने लगे। अर्धरात्रि हो गई, सब सो गए, लेकिन जनक जी भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसी धनुष के इर्द गिर्द, विचार कर रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं। तब तक धनुष निकलता है, प्रकट होता है। धनुष ने कहा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों? दशरथ जी जनक जी ने पूरी बात बताई। कहा, अब हमें धर्म ब्रह्म को शक्ति से मिलाना है, लेकिन ब्रह्म किस वेश में है, कहाँ है, कैसे मिलाएं, ये बात नहीं समझ में आती। तो धनुष ने कहा कि मैं धनुष हूं, मुझ में बढ़ने और घटने दोनों का बल है, मुझ में इतना ऐसा सामर्थ्य है कि मैं समर्थवान हूँ, मैं जितना चाहूँ उतना बढ़ सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना घट सकता हूँ। इसलिए आप मुझे ही प्रण में रख दो और मुझे केवल ब्रह्म ही तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता, मैं इतना बढ़ जाऊंगा। जनक जी ने कहा, मान लो धनुष महाराज, अगर बड़े बड़े वीर हैं इस धरातल पे, बड़े बड़े अनेक राक्षस हैं, किसी ने तोड़ लिया तो? धनुष ने कहा, आपको संशय है, लेकिन मैं वचन देता हूँ मैं हिलूंगा भी नहीं। किस मानो और धनुष को प्रण में रखिए, मैं आपके साथ हूं। जब तक ब्रह्म नहीं आ जाता मैं धनुष को पकड़ के रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जनक जी ने कहा, मैया पृथ्वी, आप ब्रह्म को पहचानोगी कैसे? कैसे पहचानेंगी कि ये ब्रह्म यही है? माता पृथ्वी ने कहा, राजा जनक जी, जब मेरे ऊपर संत चलते हैं तो मुझे बड़ा शांति मिलता है, और जब मेरे ऊपर राक्षस चलते हैं तो मैं बड़ी द्रवित होती हूँ, दुखित होती हूँ, और जब ब्रह्म चलता है तो मैं आनंदित होती हूँ। इसलिए मैं पग
पद चिन्हों को पहचानती हूँ, ब्रह्म के चलने की आहट को मैं भली भांति पहचान जाऊंगी, मैं जानती हूँ। बाबा ने मानस में दर्शन कराया, कहा चलत दसानन दौलत अवनी, चलत दसानन महाराज जनक जी में राक्षसों के चलने की आहट को परिपूर्ण से भली भांति पहचानती हूँ, इसलिए आप धनुष को प्रण में रख लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। जनक जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ महल में कौन राजा धनुष को तोड़ने को आएंगे? धनुष ने कहा महाराज आप चयन करो स्थान और मैं वहीं चल के बैठ जाता हूँ। अर्धरात्रि मध्य रात्रि का समय है, जनक जी आगे आगे जाते हैं, पीछे पीछे धनुष और मैया पृथ्वी। जा करके जनक जी ने बताया यहाँ कई हजार राजाओं को बैठने का स्थान है, इसलिए धनुष को वहीं रखवा दिया गया। पहले के राजाओं का जहां बैठकी लगती थी, ग्रामवासियों को बड़े बड़े चबूतराएं बनाए जाते थे बैठने के लिए, कहीं कहीं आज भी मिलते हैं। तो उस चबूतरे पे धनुष को रखवा दिया गया और तीनों लोकों में अनाउंस करा दिया गया, भेज करके बंदी जनों को कहलवा दिया गया, जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। राजा जनक जी का प्रण सब जगह सुना दिया गया। आज भगवान विश्वामित्र जी के साथ पहुंचे। बाबा ने मानस में लिखा, कहा सब मंचन ते एक मंच, अरे विषम बृहद विशाल। सुंदर है और बड़ा भी है, बहुत बड़ा है मंच। और वहां किसी ने तुलसी बाबा से तर्क किया, कहा वो केवल एक ही क्यों बड़ा मंच बना और उस मंच पे केवल विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण ही क्यों बैठा है? दूसरे राजा को भी बैठा दिया जा सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा संत दरस जी में पातक तरई नहीं गया था, इसलिए संत का स्थान ऊंचा दिया जाए। इसके लिए जनक जी ने बड़े सुंदर मंच और ऊंचे मंच बनवाए, जिस पे भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठे। आज पूरी जनक जी की सभा भरी है। बंदी जन वचन सुनाने लगे, बोले बंदी वचन तब भुजा उठाई महिपाल। वचन को सुनाया और सुनाने के बाद किसी ने तर्क कर दिया कि अगर धनुष मान लो, कई दुष्ट राजाओं ने ऐसा प्रश्न किया बंदी जनों से, हम मान लो धनुष को तोड़ दिए तो सीता अगर इनकार कर दे, मना कर दे कि मैं गले में माला नहीं डालूंगी, तब क्या होगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? बंदी जनों ने समझाया उन राजाओं को, कहा आपने राजा जनक जी का प्रण को नहीं सुना, कहा उस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर जिसने धनुष को तोड़ लिया, कहा बिन ही विचार बरई हटते, बिना विचार किए उसको सीता से जबरदस्ती गले में माला डलवा दिया जाएगा। कितनी बड़ा अन्याय है, विचार कर। मानस के अनुसार उस पल को आज बेटी पैदा होती है तो हर घर में खुशियां नहीं मनाई जाती।
और बेटे जहां पुत्र हुआ तो लोग खजाने लुटाते हैं, बरही मनाते हैं, लेकिन एक बेटी कितना हो दिन पे आ गई तो लोग कोई बाजे नहीं बजवाते। और वही बेटी मरके में है, कुछ भी गलत करे तो माँ बाप परिवार के लोग कहते हैं कुछ सीख दे, तुम्हें पराए घर में जाना है। भले सब कुछ जानते थे, लेकिन एक पल के लिए जनक जी ने जो प्रण रखा, कहा जो वीर धनुष को तोड़ देगा सीता से माला डलवा दिया जाए। ऐसी परिस्थिति आज सीता जी सभी सखियों के साथ खड़ी हैं। एक तरफ पूरे राजाओं भरे हैं और सारे जितने राजा हैं आपस में विचार कर रहे हैं हम जरूर तोड़ेंगे। 3 दिन कथा में हमने आप लोगों को बताया, हम बताए कि उस मानस में एक बार का संबोधन 18 बार आया, 18 बार एक बार शब्द आया। यहाँ भी मानस में दर्शन तुलसी बाबा ने कराया। का एक बार भूपति मन माही बही गलानी मोरे सुत नाहि। बही गलानी मोरे सुत नाहि। दशरथ जी को एक बार ही गलाने हुए और एक बार कर तल कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार नारद जी को ही अहंकार हुआ, कहा एक ही बार, एक बार सब सहित समाजा। आगे कथा मिलेगी। कहा राजू समय रघुवीर एक बार सब सहित राज सभा रघुवीर राजा। और एक बार त्रेतायुग माही संग करे कुंभजर सिपाही। एक बार कहीं बारा लगे उठावन डरीन तारा लगे उठावन। सब लोग का एक बार राजाओं ने, जो दुष्ट राजा है, दुष्टता आपस में विचार किया, लेकिन गए नहीं। विचार किए गए नहीं। कहा अगर गए होते और टूट गई होती तो कितने ऐसे भी लोग भाव देते हैं कि एक बार सहस्त्र राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन लगे उठावन टरई न तारा। लेकिन ये है नहीं, ऐसी भाव तो कहीं नहीं दिखता। पुराण से लेकर के द्वादश ग्रंथावली से लेकर के जहां भी आप मंथन पढ़े, अध्ययन करिए, ऐसा कहीं नहीं है। कहा भाव आया, कहा एक बार सहस्त्र राजा एकत्रित हुए और सब राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया संयोग से, लेकिन लगे उठावन तरई न तारा, लेकिन टूटा, किसी से हिला तक नहीं। और आज कुछ राजा जब सीता जी आई, जो बुजुर्ग राजा थे, आपस में विचार करने लगे, जो